हेलो दोस्तों आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत ही फेमस कॉलेज जैसे कि JNU है, DU है, BSU है, इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के बाद में क्या वाकई में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है, जैसे कि सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए और सिविल सेवा एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए इन कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इन तमाम टॉपिक पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आज हमारे साथ है ऋतिक भाई जो हिंदू कॉलेज के हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, मैं भी सेकेंड ईयर में हूँ और ये थर्ड ईयर में है। तो आज हम इस पर खुल के डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि 3 साल DU में ही व्यतीत किए और 3 साल में क्या क्या सीखा है और क्या क्या आपको सीखना चाहिए, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। चलो इनसे सबसे पहले इनको पूछते हैं कि क्या वाकई में इम्प्रूवमेंट होता है नहीं होता है। हाँ भैया, ऋतिक भैया। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिस्टर गोपाल, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक नाम है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम इंडिया की बात करें और स्पेशली नॉर्थ कैंपस की बात करें, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और कॉलेजेस लाइक सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामजोस कॉलेज, मिरांडा हाउस, LSR, दे आर इनकम्पेरेबल। आप कंपेयर नहीं कर सकते, आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी खास बात जो मुझे लगती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, यहाँ पैन इंडिया से बच्चे आते हैं। बिल्कुल। पैन इंडिया मतलब पूरे हिंदुस्तान से। आपको वहाँ कश्मीर के बच्चे भी देखने को मिलेंगे, केरला के बच्चे भी देखने को मिलेंगे, गुजरात महाराष्ट्र के बच्चे भी देखने को मिलेंगे और उसी के साथ साथ असम और अरुणाचल के बच्चे भी देखने को मिलेंगे। तो इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मिनी इंडिया कहने का कारण भी यही है कि यहाँ पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं और एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, एक दूसरे की भाषा को सीखते हैं और आने वाले समय में फिर। हेलो दोस्तों, अगर दोस्तों आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही वीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट को मजबूत कर देना चाहिए, इसके लिए अनअकैडमी लेकर आया है ऑप्शनल कर्विनेल, जिसके माध्यम से आप अपना कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट मजबूत कर सकते हैं और आसानी से UPSC की प्रिपरेशन को बहुत ही आसान बना सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी लेकर आया है अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो, जिसमें अगर आप ऑप्शनल टेस्ट सीरीज लेते हैं तो आपको 21 टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट और 5 फुल लेंथ टेस्ट। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज लेते हैं, जिसमें आपको 80 टेस्ट सीरीज मिलती है, केवल प्रीलिम्स के लिए 50 टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें 20 फुल लेंथ, 12 सेक्शनल टेस्ट और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट। साथ ही साथ मेंस के लिए 30 टेस्ट सीरीज मिलती है और इन टेस्ट सीरीज की वर्थ 45,000 होती है। यह टेस्ट सीरीज़ इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी द्वारा बनाई जाती है और एनालिसिस की जाती है। साथ ही साथ UPSC पैटर्न के आधारित बनाई जाती है। दोस्तों, जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि ऑफर एक्सटेंड होने वाला है। लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है 3 मंथ फेस्टिवल कॉम्बो, जिसमें आपको मिलता है 10% ऑफ ऑप्शनल एंड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए आप हमारा रेफरल कोड SVU इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मेंस एज ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स एंड सिंप्लीफाइड कोर्स। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है UPSC कॉम्बैट, जो एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए स्पेशल है, जो 31 अक्टूबर को 11 बजे AM है। अगर आपकी रैंक 1 2 जो 31 अक्टूबर को 11 बजे है, अगर आपकी रैंक 1 2 3 आती है तो 100% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 4 to 10 आती है 75% स्कॉलरशिप। साथ ही अगर आपकी रैंक 11 to 50 आती है 50% स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 51 to 500 आती है 25% स्कॉलरशिप। तो दोस्तों, आज ही इनरोल कीजिए, देरी किस बात की। इसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया है फ्री टेस्ट सीरीज फॉर UPSC CSE स्नोती डेली स्टैटिक्स, जिसमें आपको 15 MCQ मिलेंगे और 15 मिनट्स मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होगी। साथ ही
T20 डेली करंट्स अफेयर टेस्ट सीरीज अक्टूबर। 15 MCQ मिलेंगे, 15 मिनट्स मिलेंगे और हिंदी और इंग्लिश। मंडे टू फ्राइडे होंगे 7:30 बजे PM। इन सारे कोर्सेज में इनरोल होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं और आज ही इनरोल हो जाए क्योंकि डेट एक्सटेंड होने वाली है। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपनी पढ़ाई को नया आगाम दीजिए। अनअकैडमी लेट्स क्रैक हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं। जी तो अपन अभी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि वास्तव में सिविल सेवा एग्ज़ाम के लिए ये कॉलेज महत्वपूर्ण है या नहीं। देखिए, सिविल सेवा जब मैं 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था, मेरे टीचर ने मुझसे यही कहा था कि अगर आपने इतने अच्छे मार्क्स ले लिए कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले गए और स्पेशली नॉर्थ कैंपस में, तो ये समझना कि 20 से 30% आपका काम हो गया। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई करना एक अलग बात है और माहौल में रहना, उस तरह के बच्चे आपके साथ रहें, वो एक अलग बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एक ऐसा ही माहौल मिलता है जो कि कंड्यूसिव है यूपीएससी के लिए। यहाँ जैसे मैं अपने बैच की बात करूँ, मेरा 90 स्टूडेंट्स का बैच है और ऑलमोस्ट 80 स्टूडेंट्स जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए कितना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हमें मिल रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे रूममेट, मेरे हॉस्टल मेट सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फिर हमारे टीचर्स भी इतने ब्रिलियंट है कि वो हमें गाइड करते हैं। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए। और अभी जो रिजल्ट आया था 2020 का, उसमें भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे। इवन 4 to 5 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदू कॉलेज ऑल्सो। बिल्कुल। ओके, तो अभी बात करते हैं कि कॉलेजेस की सोसाइटीज़ बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और आपने कोई सोसाइटीज़ ज्वाइन की है और क्या कौन कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स का बता दूँ कि सोसाइटी होती क्या है। सोसाइटी यह है कि जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो मिलकर एक कोई भी जैसे एक सोसाइटी चलाते हैं। जैसे कुछ फेमस हैं, जैसे NCC है, NSS है, ये पूरे पैन इंडिया में होती है। इनके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो कि आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। जैसे फोटोग्राफी सोसाइटी है, एनिमल स्किल सोसाइटी जिसे हम वाइल्ड लाइफ सोसाइटी भी कहते हैं, और फिर वेस्टर्न सिंगिंग है, वेस्टर्न डांसिंग है, इंडियन सिंगिंग है, इंडियन डांसिंग है। इस तरह की बहुत सारी सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। सोसाइटी आपको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। सोसाइटी आपको अपने ही कॉलेज के, अपने यूनिवर्सिटी के इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर कॉलेज स्टूडेंट से मिलने का मौका देता है। फिर सोसाइटी में क्या है कि इवेंट्स होते हैं, कुछ ईयरली इवेंट्स होते हैं, कुछ मंथली इवेंट्स होते हैं और कुछ 6 मंथ्स में इवेंट्स होते हैं। उन सब से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा अच्छा होता है, ठीक है। वो जो हमारे अंदर एक हेजिटेशन होता है कि ऑडियंस को फेस करना, वो भी दूर होता है। और इसी के साथ साथ हमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिलते हैं, फंक्शन में जाने का मौका मिलता है, जिससे हमारी डेवलपमेंट होती है। अभी बात करते हैं ओवरऑल आपके लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर मतलब 3rd ईयर 3 सालों में आप क्या क्या गहन क्या सीख पाए हो। देखिए, अभी तो कोरोना के चलते हमारी ऑफलाइन क्लासेस तो बिल्कुल नहीं हो पाई। बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में क्या रहता है कि सोसाइटी का भी काम इतना नहीं हो पा रहा, क्योंकि जब तक हम ग्राउंड पे नहीं होंगे तो हम काम किसके लिए करेंगे। जैसे आप देखिए कि NCC की भी क्लासेस अभी लगने शुरू हुई हैं, जो भी उनका सिस्टम रहता है। लेकिन ऑनलाइन में ये रहता है कि जितने भी हमारे डाउट्स आते हैं स्टडी को लेके, टीचर्स वो रेगुलरली क्लियर करते हैं। स्टडी हमारी प्रॉपर चल रही है। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारा बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बाद। पर सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आते हैं, IAS ऑफिसर्स आते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, हम वेबिनार करते हैं और उसे फिर एंजॉय करते हैं, सीखने को मिलता है। ओके, जब आप 1st ईयर में थे और अभी आप 3rd ईयर में, कितना डिफरेंट लग रहा है अभी। डिफरेंस तो आप खुद ही देखिए कि जब एक बच्चा 10th का होता है और एक बच्चा 12th का होता है, कितना डिफरेंस हो जाता है। ऐसा ही बिल्कुल सेम इसमें 1st ईयर में आते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, ठीक है। सीनियर्स हैं, सुपर सीनियर्स हैं, आप एक जूनियर होते हैं, तो उनसे तो डर के बात करना पड़ता है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब आप खुद 3rd ईयर में आ जाते हैं तो आप सीनियर बन जाते हैं, आपके पास जूनियर्स हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, ठीक है, उन पे कमांड कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ फिर क्या है कि जैसे आप म्यूजिक सीख सकते हैं, आप म्यूजिक डांस कर सकते हैं। 3rd ईयर में आने के बाद 1st ईयर में आपके पास हेजिटेशन होता है, क्योंकि कोई रूरल एरिया से आता है, कोई बैकवर्ड एरिया से आता है, कोई MP से, कोई बिहार से, कोई छत्तीसगढ़ से। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद अर्बन स्टूडेंट्स भी मिलेंगे आपको, जो अर्बन बैकग्राउंड से हैं, जो रिच बैकग्राउंड से हैं और लोअर मिडिल क्लास से भी हैं। तो वो सभी यहाँ पे रहते हैं, साथ में अच्छा अपना कल्चर बनता है और साथ में पढ़ाई करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। न्यू स्टूडेंट, न्यू एस्पिरेंट जो अभी सिलेक्शन हुआ है ड्यू में, ड्यू एस्पिरेंट को आप कुछ कहना चाहेंगे।
देखिए वैसे तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से बहुत मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आना चाहें तो एक तो बात ये सोच के चलें कि आप घर से निकल रहे हैं, आपके पास एक वजह होनी चाहिए कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ और मेरी वजह क्या है। जब तक वो वजह आपको मोटिवेट नहीं करेगी तब तक मैं समझता हूँ कोई आने का फ़ायदा नहीं है। ये मान के चलिए आपका भविष्य बदल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने के बाद, आपके चरित्र का चौमुखी विकास हो जाएगा, बहुत कुछ होने वाला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना एक्सपोजर मिलेगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं जो 11th-12th के बच्चे उन्हें ये कहना चाहूँगा कि इतनी पढ़ाई करो कि आपको फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन मिल जाए और अच्छे कॉलेज में मिल जाए। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलता है और इस मोटिवेशन की वजह से हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।